नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफेलिया में। अभी तक हम लोग एमएपीसी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लर्निंग एंड थ्योरी की भी लर्निंग एंड मेमोरी की भी बात कर चुके हैं। अब हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें हम लोग दो थेरीज़ की बात करेंगे, एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन की, दूसरा स्टर्नबर्ग की एजुकेशनल थेरी की बात करेंगे। ठीक है, ट्रायर्किक थेरी की बात करेंगे। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। कहते हैं इस बात को समझना कि हमारा जो माइंड है वो कैसे प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को और कैसे उसे स्टोर करता है, ये एजुकेटर्स के लिए बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है, इनवैल्यूएबल, अमूल्य चीज़ है। ठीक है, कि जब वो अपने इंस्ट्रक्शंस को प्लान कर रहे होते हैं, अपने लेसन को प्लान कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग एजुकेटर्स के लिए, ठीक है, शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये समझना उनके लिए जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है, अगर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस चीज़ की समझ नहीं है, बहुत कम समझ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स की, स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स की बहुत कम समझ है या नहीं है या बहुत थोड़ी है, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने इंस्ट्रक्शन को एक हाई लेवल की लर्निंग और अचीवमेंट, उसकी अचीवमेंट जो है उस चीज़ को आप आपका जो इंस्ट्रक्शन है, आपका जो एजुकेशन देने का, प्रोवाइड करने का जो तरीका है, वो इम्पॉसिबल है डिज़ाइन करना। अगर आप उसको हाई लेवल तक लेना चाहते हो, एक हाई लेवल की अचीवमेंट चाहते हो, एक हाई लेवल की लर्निंग चाहते हो, तो इस चीज़ की समझ बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ना लिखा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाउएवर अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द मायरेट ऑफ थेरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहता है कि फिर भी ये समझ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरीज हैं। मायरेट थेरीज मतलब लॉट ऑफ थेरीज हैं। ठीक है, बहुत सारी थेरीज हैं इनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो ओवरवेलमिंग है और कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। लेकिन इस देर आर मीन्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन दो दे कैन इनकॉर्पोरेट द बेस्ट ऑफ ऑल दीज आइडियाज़। मतलब कहते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चरिंग मीन्स हैं इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रक्चर करने के, लेकिन इनमें से जितनी भी थेरीज हैं उसका आप बेस्ट निकालो अपने इंस्ट्रक्शंस को प्लान करते समय, ताकि आप स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें, वो अपनी हाई लेवल थिंकिंग को, लर्निंग स्किल्स को अटेन करें। ठीक है, और एजुकेटर्स जो है ये चीज़ें इन थेरीज़ में से जो बेस्ट है, इन थेरीज़ में से वो निकालें, क्योंकि सारी थेरीज़ अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उतनी परफेक्ट भी नहीं है। जो उनमें अच्छी चीज़ें हैं उनको वो ड्रॉ कर ले, ताकि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग और लर्निंग स्किल्स को जो है अचीव कर सकें। अगर लर्निंग होती है, इफ़ लर्निंग इज़ टू अकर, तो एजुकेटर्स मस्ट इंश्योर दैट न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड। अगर तो लर्निंग है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि लर्निंग हो, तो एजुकेटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो नई इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रोसेस हो कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन हो जाए। और इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले की सीखी हुई चीज़ें हैं आपकी मेमोरी में, उसको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट दैट मोर डीपली इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस, जितनी डीपली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा उतना ही कनेक्शन रहेगा किसके बीच में, नई इन्फॉर्मेशन के बीच में और जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में। जितनी इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी, ठीक है, द मोर इन्फॉर्मेशन विल बी रिटेन, ज़्यादा अगर तो ज़्यादा कनेक्शन रहेगा नई इन्फॉर्मेशन और पुरानी इन्फॉर्मेशन के बीच में, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन रहने के। ठीक है, अब इसलिए कहता है कि नई मटेरियल को मीनिंगफुल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको ईज़िली एक्सेस कर सकें और ईज़िली कनेक्ट कर सकें प्रीवियस लर्निंग के साथ। ठीक है, और जो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है साइट करने के लिए, दैट इज़ एलाबोरेशन, लेवल ऑफ एलाबोरेशन फॉर इंस्ट्रक्शन पर्पसेस इज़ द टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कि इन चीज़ों को जो है, इनकी जो रेफरेंसेस हैं उनको एलाबोरेट करने इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर द पर्पसेस क्या करना पड़ेगा, टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है वो डेवलप की गई। ठीक है, किसने डेवलप किया इसको, ब्लूम और उसके कलीग्स थे, जिसमें एंगल हार्ट थे, फ्रस्ट थे, हिल थे, क्रॉथवोल थे। 1956 में सबसे पहले इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन का एक
थ्योरी डेवलप किया था और फिर इसको रिसेंटली रिवाइज भी किया गया। एंडरसन और क्रैथवोल ने इसको जो है रिवाइज किया 2000 में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, ये जो डेट्स और नाम है इनको आप बड़े अच्छे से याद रखें अगर आप सीरियसली साइकोलॉजी को एज अ करियर अपना परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, नेट वगैरह क्लियर करने का अगर आपका है, ऐसा कोई आपका पर्पस है, तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुने, पेन कॉपी हाथ में रखिए, नहीं तो पीडीएफ्स मैं डाउनलोड अपलोड करना शुरू करूँगी, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जैसा आपको बता दिया कि जो ब्लूम थे, उन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो थी वो क्रिएट की गई अंडर द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन में। ठीक है, लाइक एनालाइजिंग कैसे करनी है, वैल्यूएट कैसे करना है कॉन्सेप्ट्स को, प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को और प्रिंसिपल्स को, रादर दैन जस्ट रिमेंबरिंग। रोट लर्निंग को बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पे जोर डालना शुरू किया, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, इन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा बेहतर माना। तो इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हेन डिज़ाइनिंग एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। जब आप एजुकेशनल ट्रेनिंग या लर्निंग प्रोसेसेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ये इसको ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है। अब ये जो कमेटी बनी, इसने 3 डोमेन जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के, हम कहेंगे लर्निंग के जो हैं, उनको डिफ़ाइन किया। ठीक है, उनको क्लासिफाई किया, आइडेंटिफाई किया। इसमें ब्लूम एट एल मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब है ब्लूम एंड अदर्स, क्योंकि ब्लूम अकेला नहीं था, ही वॉज द लीडर ऑफ द कमेटी। तो उसके साथ और भी लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको एंग्लेहार्ट थे, क्रैथवोल थे, ठीक है, एंडरसन थे, ये सब थे। इसके साथ साथ 1956 में इन्होंने क्या कहा, कितने डोमेन हैं, 3 डोमेन हैं लर्निंग के, जिसमें कॉग्निटिव है पहला डोमेन, जिसमें मेंटल स्किल्स आती हैं, मतलब कि नॉलेज, थिंकिंग कैसी है हमारी। फिर अफेक्टिव डोमेन है, जिसमें ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज में एटीट्यूड कैसा, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है अपने बारे में। फिर साइकोमोटर डोमेन आता है, उसमें मानून और फिजिकल स्किल्स कैसी हैं, मतलब स्किल्स कैसी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है, तो हम इसी को ब्रीफ में पढ़ेंगे। जो कॉग्निटिव डोमेन है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, थिंकिंग नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये ब्लूम ने कहा था 1956 में। तो इसमें क्या क्या आता है, रिकॉल, कि आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कैसे करते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स को रिकॉल कैसे करते हैं, उनको रिकग्नाइज कैसे करते हैं, प्रोसीजरल पैटर्न्स कैसे हैं, कॉन्सेप्ट्स को कैसे आप रिकॉल करते हैं, कैसे उनको याद रखते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और स्किल्स में, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल स्किल्स और एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट में जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6 मेजर लेवल हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के, ब्लूम टैक्सोनॉमी के, जिसमें सबसे पहले नॉलेज है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा एप्लीकेशन है, फोर्थ जो है एनालिसिस है, फिफ्थ सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है 6 नंबर पे। सबसे पहले नॉलेज की बात करेंगे। इसमें आता है कि आप इन्फॉर्मेशन को याद कैसे रखते हैं, रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आप डिफ़ाइन करते हो किसी चीज़ को, आइडेंटिफाई करते हो या फिर लेबल करते हो, उसको स्टेट करते हो, मतलब कि डिफ़ाइन करते हो, फिर लिस्ट कर सकते हो, मैच कर सकते हो, ये सब चीज़ें नॉलेज के अंडर आती हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके समझेंगे, लाइक आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड पेरिफेरल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, पेरिफेरल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करिए, फिर या फिर गैस लॉ की आइडियल इक्वेशन लिखिए। तो ये है कि अगर आपको याद है तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो रिमेम्बरिंग इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं, चीज़ को समझते कैसे हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे, उसको जर्नलाइज कैसे करोगे, उसको समराइज कैसे करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करिए कि रिटन पैसेज का आइडिया कैसा है, सिर्फ एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसको आप समराइज करने के लिए कह रहा है आपको। डिस्क्राइब इन प्रोज व्हाट इज़ शोन इन ग्राफ फॉर्म। तो प्रोज में जो ग्राफ में बताया गया, आप उसको प्रोज में डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अब आप उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करेंगे, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में यूजिंग एब्स्ट्रैक्शंस इन कंक्रीट सिचुएशंस, कि एब्स्ट्रैक्शन समझते हो, जो चीज़ आप देख ना सकें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपने ना देखने वाले कॉन्सेप्ट्स को देखने वाली सिचुएशंस में अप्लाई करना है।
जिसमें डिटरमिन कैसे करना है, चार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन है, प्रिपेयर है, सॉल्व है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब है एग्जाम्पल लेके समझते हैं, यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ट्रेन अ रैट टू प्रेस अ बार। कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके एक आपने रैट को ट्रेन करना है कि बार को प्रेस करने के लिए, ठीक है। अप्लाई शेडिंग टू प्रोड्यूस डेप्थ इन ड्राइंग। शेडिंग को अप्लाई करना है अपनी ड्राइंग में डेप्थ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कि जो आपके पास नॉलेज है, अब आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। कंक्रीट सिचुएशंस में, एक्चुअल सिचुएशंस में आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब फिर है एनालिसिस, ब्रेक डाउन अ होल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। कि आपके पास पूरा होल है, आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। लाइक पॉइंट आउट, डिफ्रेंशिएट करिए, डिस्टिंग्विश करिए, या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कंपेयर करिए। लाइक कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मेजर असम्पशंस अंडरलाइंग साइको एनालिटिक एंड मिनिस्टिक अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। आपने कंपेयर भी करिए और कंपैरिजन भी करिए, मतलब सिमिलरिटीज़ भी बताइए और डिफरेंसेस भी बताइए, जो मेजर असम्पशंस हैं किसकी, साइको एनालिटिक अप्रोच की और एमिनिस्टिक अप्रोच की, साइकोलॉजी में जो है। फिर दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं, आइडेंटिफाई सपोर्टिंग एविडेंस टू सपोर्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए लिटरेरी पैसेज। ऐसे एविडेंसेस दीजिए, ठीक है, जो कि सपोर्ट करें एक लिटरेरी पैसेज की इंटरप्रिटेशन को। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसिस, पुटिंग पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंड इंटीग्रेटेड होल। अपनी इंफॉर्मेशन को जो है इकट्ठे, छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठे लाना है आपने, ताकि आप एक होल बना सके, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। क्रिएट है इसमें, डिज़ाइन है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, जनरेट करना, या राइट। लाइक राइट लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड ऐसे इन फेवर ऑफ यूथेनेशिया, ठीक है। तो एक लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड ऐसे लिखिए। उसके बाद डेवलप एन इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर डायबिटिक पेशेंट। एक प्लान बनाइए डायबिटिक पेशेंट के लिए, न्यूट्रिशन प्लान बनाइए, एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाइए एक इंडिविजुअल के लिए, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। फिर है इवैल्यूएशन, कि मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द मेरिट्स ऑफ आइडियाज़ मटेरियल फिनोमिनन। कोई आपके पास आइडिया है मटेरियल फिनोमिनन, उसके मेरिट्स के बारे में बताइए। लाइक प्रेज करिए या क्रिटिसाइज़ करिए, या जज करिए, वे करिए, इवैल्यूएट करिए, सिलेक्ट करिए। लाइक इवैल्यूएट अ वर्क ऑफ आर्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी। एक वर्क ऑफ आर्ट को जो है आपने इवैल्यूएट करना है, ठीक है, ठीक है, जज करना है आपने अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी यूज़ करके। अब स्टर्नबर्ग की नेक्स्ट अप्रोच है, ये थे कॉग्निटिव डोमेन। अब हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। क्या थी उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच? स्टर्नबर्ग का जो मॉडल था वो सजेस्ट करता है कि जो डेवलपमेंट है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए और वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मॉडल जो है वो चिल्ड्रन एडल्ट्स के लिए डिफरेंट नहीं था। उसकी थ्योरी में क्या है कि इंटेलिजेंस जो है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स आते हैं। स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में नॉलेज एक्विजिशन आती है, फिर मेटा कंपोनेंट्स आते हैं, फिर परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज एक्विजिशन की। नॉलेज एक्विजिशन जो है दैट इज़ एक्वायरिंग और गैदरिंग नॉलेज टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। नॉलेज एक्विजिशन क्या है कि आपने नॉलेज एक्वायर की या इकट्ठी की, ठीक है, एक चीज़ों की अच्छे तरीके से, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, ठीक है, वो स्टोर हो गई ब्रेन में और आप उसको फिर रिकॉल कर सकते हैं फ्यूचर में। ये नॉलेज एक्विजिशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आया मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट में क्या होता है, ये एक हायर लेवल है थिंकिंग का, ठीक है, जो नॉलेज एक्विजिशन के बाद आता है। नॉलेज एक्वायर कर लिया आपने, ठीक है, नॉलेज ले लिया आपने, ठीक है, लेवल ऑफ थिंकिंग इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे, जैसे जैसे नॉलेज एनहांस हो रही है, तो वो आपको फ्यूचर गोल्स को प्लान करने में भी हेल्प हो रही है इसमें। जो मेटा कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उस नॉलेज को, जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें मेटा कंपोनेंट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे उनके पास जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से कि कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। बाय द परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स जो हैं वो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, ये कौन प्लान करेगा, मेटा कंपोनेंट्स। एक बार ये प्लानिंग हो गई, उसके बाद परफॉर्मेंस कंपोनेंट की बारी आती है। प्लानिंग हो गई, अब एक्शन को एग्जिस्टेंस में आना है बाय परफॉर्मेंस कंपोनेंट। तो ये जो है इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी कि जो भी मेटा कंपोनेंट्स ने असेंबल किया, इकट्ठा किया, प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, अब उसको एक्चुअल सिनेरियो में जो है परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने सीखा नया सब्जेक्ट टॉपिक, उसने ट्राई किया उसको मेमोराइज करने का ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, और उसने फिर रिकॉल किया इन्फॉर्मेशन को और फिर उस क्वेश्चन का आंसर दिया अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये था इसका एग्जाम्पल। ये थी स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये स्टर्नबर्ग की ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट एंड दिस लास्ट टॉपिक। होप अब आपको क्लियर होगा।
और अगर आपको समझ आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक इट, डू कमेंट। थैंक्स फॉर